खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। कलाम खुदा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील जलील उसका चौथा बाब निकालेंगे और उसकी 23वीं आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम में यूं मरकूम है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूचों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिकपुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे खोली। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत अता करे, आमीन। तशरीफ रखिए। अव्वलन मैं अपने आका नामदार वाली रहमत मौला खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ, और सानियन एल्डर इलियास भट्टी साहब जिन्होंने मुझे दावत दी है, आज इबादत की तरतीब लीड की और मुझे दावत दी कलाम के लिए, कलाम पेश करने के लिए, और आप सबों का जो खुदा के घर में तशरीफ लाए शुक्रगुजार हूँ। और आज जो आपके सामने तलावत पाक पढ़ी गई है, जो कलामे खुदा में से आज की तलावत है, इसका मौजू है कि शिफा के बारे में यीशु की तालीम। शिफा के बारे में यीशु की तालीम। खुदावंद यीशु मसीह नासरी की क्या तालीम है शिफा के बारे में, इंजील जलील की क्या तालीम है शिफा के बारे में, और हमें किस तरह से शिफा हासिल करना है, किस तरह से शिफा हासिल करना है, किस तरह से तंदुरुस्त रहना है, किस तरह से शिफा याब रहना है। कलाम खुदा में जो तरीकाकार है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है, जो सबक यीशु मसीह ने हमें दिया है, जो कायदा मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने हमें पढ़ाया है, शागिर्दों को सिखाया है, कलीसिया जमात को सिखाया है, वो कायदा क्या है? वो कायदा ये है कि वो इबादत खानों में तालीम देता। क्या करता? तालीम देता। तालीम देने का मतलब सिखाना, टीचिंग। वो कलामे इलाही सिखाता, कलामे इलाही सिखाता, टीचिंग करता। और फिर लिखा है, और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता, प्रीचिंग, प्रीच करता, मनादी करता। और फिर लिखा है, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। पहले टीचिंग, फिर प्रीचिंग, और फिर हीलिंग, शिफा। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने क्या तरीका बताया है? पहले नंबर पर क्या है? टीचिंग है। टीचिंग किसकी है? कलाम इलाही की, खुदा के कलाम की। और फिर प्रीचिंग है। प्रीचिंग भी किसकी है? कलाम इलाही की।
आसमान की बादशाही की, खुदा बाप की। खुदा बाप क्या है, उसका मिशन क्या है, वो किस तरह से लोगों को बर्बादी से, हलाकत से, मौत से बचाना चाहता है। लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। क्या चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। कहां तक नौबत पहुंचे? तौबा तक नौबत पहुंचे, हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी की बर्बादी नहीं चाहता। और हलाकत से, बर्बादी से कौन बचाएगा? खुदा का कलाम, कलाम इलाही। इसलिए यहां पर जो तरीका है, जो वतीरा है मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का, जो सलीका है इंजील जलील का, कलाम का, वो क्या है? टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग। उत्तम दर्जे पर टीचिंग, फिर प्रीचिंग, फिर हीलिंग। लेकिन आज सिस्टम उलट हो चुका था, तरतीब गलत हो चुकी है। आज पहले नंबर पर क्या है? शिफा, हीलिंग। दूसरे नंबर पर टीचिंग है, और फिर क्या है? प्रीचिंग है। आज सिस्टम उलट है। सारी दुनिया, सारे लोग शिफा के पीछे भाग रहे हैं, आज हीलिंग के पीछे भाग रहे हैं। हीलिंग क्रूसेड हो तो हजारों की तादाद में दुनिया, और अगर टीचिंग सेमिनार हो तो फिर कितने लोग? फिर कम लोग पूछते वहां शिफा का हसूल है, शिफा वहां मिलेगी? अगर सेमिनार आप रखें टीचिंग के लिए तो लोग कम होंगे, तादाद कम होगी। अगर कन्वेंशन होगा शिफाइया, इज्तिमा होगा शिफाइया, तो लोग हजारों की तादाद में होंगे, लोग एक दूसरे को लाएंगे। लेकिन याद रखें, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है और क्या चाहता है कि सबसे पहले खुदा के कलाम की तालीम हमारे अंदर हो, तालीम हो, और फिर मुनादी की जाए, और फिर हीलिंग तीसरे नंबर पर है। तो हमने हीलिंग को पहले नंबर पर नहीं लाना। जो खुदा के कलाम का तरीका है उसी तरह से रहना है। कलाम खुदा में जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील जलील, उसका दूसरा बाब मेरे साथ निकाले, जब हम पढ़ते 23वीं आयत से 23वीं 24वीं आयत करीमा पढ़े तो लिखा है, जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजज़ों को देखकर, बहुत से लोग किनको देखकर? उन मौजज़ों को, यीशु को देखकर नहीं, किसको देखकर? मौजज़ों को देखकर जो वो दिखाता था, उसके नाम पर ईमान लाए। उसके नाम पर क्या किया उन्होंने? ईमान लाए। यीशु के नाम पर ईमान लाए। और हम कहेंगे हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, यीशु के नाम पर ईमान लाना बड़ा अच्छा है। लोग यीशु के नाम पर ईमान ले आए, लेकिन अगली ही आयत पढ़े तो ये शर्मिंदा करने वाला, शर्मिंदा होने वाला ईमान है। कलाम खुदा में लिखा है, लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था। यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था। क्यों? लिखा है, इसलिए कि वो सबको जानता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और इसकी हाजत न रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है, कि इंसान के दिल में क्या क्या है। यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था। अब जरा मुझे बताइए, जिस पर यीशु ही एतबार ना करे वो कहां का इंसान रह जाएगा? ये लोग मौजूदों को देखकर ईमान लाए, मौजूदों के शौकीन थे,
معجزوں کو دیکھ کر ایمان لائے، یسوع مسیح نے ان پر اعتبار نہ کیا، اعتبار نہ کیا۔ وہ ہر ایک کی سرشت کو جانتا تھا۔ آج بھی جو صرف اور صرف اپنی زندگی میں معجزہ چاہتا ہے، جو صرف اور صرف اپنی زندگی میں شفا چاہتا ہے، جس کا اولین مقصد اس بدن کو بچانا ہے، روح کو نہیں، خداوند یسوع مسیح ایسوں پر اعتبار نہیں کرتا، ایسوں پر اعتبار نہیں کرتا۔ اولین مقصد جو ہے وہ روح کو بچانا ہے۔ کس کو بچانا ہے؟ روح کو بچانا ہے۔ اور یاد رکھیں، شفا جو ہے نہ تیل سے ملتی ہے، شفا نہ پانی سے ملتی ہے، شفا نہ گلے میں کچھ باندھنے سے ملتی ہے، شفا نہ ہاتھ میں کچھ باندھنے سے ملتی ہے، شفا نہ بازو میں کچھ باندھنے سے ملتی ہے۔ شفا کس طرح سے ملتی ہے؟ زبور نمبر 107 جب ہم اس کی 20ویں آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے یسوع مسیح نے بھی پہلے ٹیچنگ کی ہے، پھر پریچنگ، پھر ہیلنگ۔ اس کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دے۔ وہ شفا کس سے ملتی ہے؟ شفا کلام اللہ ہی سے ملتی ہے، شفا خدا کے کلام سے ملتی ہے، نہ تیل سے ملتی ہے، نہ پانی سے ملتی ہے، نہ کچھ باندھنے سے ملتی ہے، نہ کچھ دبانے سے ملتی ہے، نہ کچھ رکھنے سے ملتی ہے کہ یہ چیز وہاں رکھ دو تو شفا مل جائے گی، یہ چیز آپ سونگھ لو تو شفا مل جائے گی، یہ چیز گھول کر پی لو تو آپ کو شفا مل جائے گی، اس کو حل کر لو پانی میں تو آپ کو شفا مل جائے گی۔ اس طرح سے شفا ملنے والی نہیں ہے۔ اگر گھول کر پینا ہے، اگر کچھ اپنے اندر لینا ہے شفا کے لیے، تو جس طرح سے خداوند کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ میں نے اس کلام کو کیا لیا اور کھا لیا، تو اگر کچھ گھول کر پینا ہے، لینا ہے، اپنے اندر لینا ہے، تو میرے عزیزوں تیل پانی کو نہیں، چینی نمک کو نہیں، دھاگوں کو نہیں، بلکہ خدا کے کلام کو اپنے اندر لو، خدا کے کلام کو اپنے اندر لو تو شفا خود ہی مل جائے گی۔ اپنا ایمان اس طرح سے پختہ رکھو، یسوع مسیح پر پختہ رکھو، اس کے کلام کو اپنے دل میں لے لو۔ زبور نمبر 119 اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرو۔ اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیجئے، اس کے کلام کو اپنے سینے میں لے لیجئے، آپ کا تاریک سینہ روشن ہو جائے گا، آپ کی زندگی کی تاریکی جاتی رہے گی۔ آپ کی زندگی میں اگر اندھیرا ہے تو اندھیرے کو یہ کلام روشن کر دے گا، آپ کی زندگی کو روشن کر دے گا اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ کلام آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، آپ کا سوچنا، سب کچھ اس کلام سے بدل جائے گا۔ یاد رکھیے، آپ دنیا کی جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، جتنے بھی علوم حاصل کر لیں، وہ سارے علوم، ساری کتابیں ایک طرف ہے، یہ کلام الہی ایک طرف ہے۔ دنیا کے علوم پڑھنے سے، دنیا کی کتابیں پڑھنے سے آپ بدلیں گے نہیں، آپ اہل علم ہوں گے۔ یاد رکھیں، یہ کتاب پڑھنے سے، اس کو دل میں رکھنے سے آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ ہلیلویا۔ تو آج ہم نے اپنی زندگی میں یہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے
کہ ہم نے سب سے بڑھ کر اول درجہ کس کو دینا ہے؟ خدا کے کلام کو، خدا کے کلام کو۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم ہمیشہ اس پر عمل کریں اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت عطا کرے۔